Hi everyone. So today I'm going to tell you about the must know things before entering medical college. First of all, congratulations to all those who had cleared NEET 2022 this year. So let's begin. On the very first day, you have to take an oath. For that, you have to wear a stethoscope and आप स्टेथोस्कोप और एप्रन कहीं से भी ले सकते हो, मार्केट में अवेलेबल होती हैं जहाँ से मेडिकल बुक्स मिल रही होती हैं। तो स्टेथोस्कोप आपको फर्स्ट ईयर में इतना काम नहीं आता है, इवन सेकेंड ईयर में भी इतना काम नहीं आता है, सो कोई भी ले सकते हो। और एप्रन तो आएगा ही क्योंकि फॉर प्रैक्टिकल्स एंड फॉर क्लिनिकल पर्पसेस यू हैव टू वेयर एप्रन। देन उसके बाद हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एनाटमी में बी डी चौरसिया बुक जीएमसी जम्मू प्रेफर करता है। उसके 4 वॉल्यूम्स होती हैं और उसकी डिवीजन्स होती हैं ऑस्टियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में इतना कुछ बुक लेने का नहीं होता, होती है एक बुक आपको बोला जाता है, बट वो आप किसी सीनियर से भी ले सकते हो। और जो आप डायग्राम्स बनाते हो HND, हाँ उसके लिए HND पेंसिल्स लेनी होती हैं जो आपको जहाँ से मेडिकल बुक्स लोगे आप वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी। 2 पेंसिल्स होती हैं, एक पिंक कलर की एंड एक पर्पल कलर की, उसके हमने डायग्राम्स बनानी होती हैं। देन उसके बाद हमारी ऑस्टियोलॉजी होती है, बोन सेट। बच्चे सोचते हैं लें या नहीं लें, हमने भी बहुत सोचा था, बट येस आप अपने किसी अगर आपके पास कोई कांटेक्ट में है सीनियर, तो अगर उनके पास है आप उनसे ले सकते हो। इतना कोई ज़रूरी नहीं होता बोन सेट। अगर आप क्लास में ही अच्छे से बोन्स को देख रहे हो तो आप को वहाँ पर भी याद हो जाता है। और बहुत से बैचमेट्स ने भी सीनियर से लिया होगा, तो अगर आपको कोई सीनियर से नहीं भी मिलता है तो आप बैच में से शेयर कर सकते हो फॉर 1 डे। तो बोन सेट का इतना ज़रूरी नहीं होता लेना। देन उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, उसकी बुक अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। मेरे को याद नहीं आ रहा क्या नाम था उस बुक का, बट आपको लिस्ट जब वो प्रोवाइडिंग करेंगे उसमें होगी कौन सी बुक लेनी है। एंड फॉर डाइसेक्शन, एनाटमी में डाइसेक्शन पीरियड भी होता है, उसके लिए आपको एक डाइसेक्शन बॉक्स लेना होता है, एक डाइसेक्टर होता है। डाइसेक्टर एक बुक होती है जिसमें डाइसेक्शन के स्टेप्स लिखे होते हैं। तो वो डाइसेक्टर भी वैसे वो भी काम नहीं आता, तो आप सीनियर से मांग सकते हो, बट अगर अपना लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर उसके बाद हमारी आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की जो स्टैंडर्ड बुक है गायटन है, गायटन पढ़ो, वो बहुत अच्छी बुक है। अगर आप एक बार उसको रीड करते हो वो समझ नहीं आएगी, बट अगर आप उसको बार बार रीड करोगे तो समझ आ जाएगी। वो बहुत अच्छी बुक है, उससे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। बट फॉर पर्पस ऑफ पेपर्स एग्जाम्स के लिए तो आप जोशी, एक स्मॉल बुक आती है उसकी ग्रीन कलर की, जोशी। एंड देन उसके बाद हमारा बायोकेमिस्ट्री आता है। बायोकेमिस्ट्री की बुक जो होती है वो सत्यनारायण और वासुदेवन दोनों ही अच्छी हैं। वैसे सत्यनारायण हमने पढ़ी है तो सत्यनारायण इजी है, उसकी लैंग्वेज भी इजी है। मैंने वासुदेवन भी कंसल्ट की थी तो उसकी लैंग्वेज जो थोड़ी है डिफ़िकल्ट है। तो अगर आपको एनाटमी भी पढ़नी है, फिजियोलॉजी भी पढ़नी है, तो आप प्रेफर सत्यनारायण ही करना, वही ठीक है। बट क्लिनिकल अगर क्वेश्चंस देखने हैं तो आप वासुदेवन से देख सकते हो। वो सीनियर से मांग सकते हो अगर किसी के पास है, नहीं तो PDF डाउनलोड करके आप उसमें से देख सकते हो। फिर उसके बाद हमारे एनाटमी का भी प्रैक्टिकल होता है। एनाटमी का प्रैक्टिकल डाइसेक्शन ही होती है। देन उसके बाद बायोकेमिस्ट्री का भी प्रैक्टिकल होता है और फिजियोलॉजी का भी प्रैक्टिकल होता है। तो इन सब के लिए फिजियो और बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको प्रैक्टिकल नोटबुक्स लेनी होती हैं और उनको मेंटेन करना होता है। बट प्रैक्टिकल मैनुअल्स भी बोलते हैं वो लेने के लिए, वो इतने ज़रूरी नहीं है लेना, तो उनको आप स्किप कर सकते हो। बट प्रैक्टिकल नोटबुक्स आप लोगे और उसको मेंटेन भी करना होता है। और यस, हिस्टोलॉजी के लिए जो डायग्राम्स बनानी होती हैं उसकी एक हमारी मैनुअल होती है, तो वो ले लेना, उसमें डायग्राम्स उसके मार्क्स होते हैं। देन उसके बाद हाँ, और फिजियो और एप्रन्स तो आपने वेयर करने ही हैं सारे प्रैक्टिकल्स में। एप्रन्स के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल्स में, फिजियो की प्रैक्टिकल में हमारा वो प्रिकिंग नीडल्स भी चाहिए होती हैं। तो प्रिकिंग नीडल्स भी आपको जहाँ पर मेडिकल बुक्स मिल रही हैं वहाँ से मिल जाएंगी, तो वो भी आप ले लेना, काफ़ी ज़्यादा ले लेना, क्योंकि आपको फर्स्ट 3 मंथ्स अपना ब्लड निकालना होता है। स्केरी। एंड यस, ड्रेस कोड होता है एक फर्स्ट ईयर में। कुर्तीज़ पहननी होती हैं गर्ल्स ने, एंड फॉर बॉयज़ फॉर्मल्स होता है। और वो कुर्तीज़ सिर्फ ऐसा नहीं कि सीनियर्स बोलेंगे, बट वो कुर्तीज़ एनाटमी वाले भी बोलते हैं कुर्तीज़ ही पहननी है। सो एनाटमी डिपार्टमेंट में आप डाइसेक्शन करने जा रहे हो, वहाँ पर वो आपको कुर्तीज़ के बिना अलो नहीं करेंगे। और आपके जो हेयर्स हैं वो टाई होने चाहिए, तो ओपन हेयर्स में डाइसेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं जाना। वैसे बायोकेमिस्ट्री लैब एंड फिजियो लैब में भी प्रेफर करना नहीं जाना, तो प्रेफर कर नहीं जाना।
ये तो आपको पता चल ही जाएगा कि 75% अटेंडेंस हमें थ्योरी क्लासेस में चाहिए होती है एंड प्रैक्टिकल के लिए 80% अटेंडेंस चाहिए होती है, तो वो कवर अप कर लेना। और फर्स्ट ईयर में स्ट्रिक्टनेस भी होती है। फर्स्ट ईयर में ज़रूरी है कि आप अपनी क्लासेस लगाओ, एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो लगाओ जितनी लगा सकते हो। उसके बाद और फर्स्ट ईयर में आपको इतना पता भी नहीं होता आपने पढ़ना कैसे है, तो अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो आपको टीचर से बड़ी सारी गाइडेंस मिल जाती है कि आप ऐसे पढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है ये। एंड येस, फॉर मार्किंग्स आप किसी भी सीनियर्स के पास जा सकते हो, बट ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही चले जाओ। स्टार्टिंग में आप होल सिलेबस पढ़ो, जितना बुक में है वो साथ साथ में पढ़ते जाओ। बट एग्ज़ाम जब पास आए तो उस टाइम पर आप किसी भी सीनियर के पास मार्किंग लेने जा सकते हो। और फिर अटेंडेंस हो गया एंड देन उसके बाद हॉस्टल्स। यस, इस बार तो 15% कोटा भी था, ऑल इंडिया कोटा था। तो बहुत से स्टूडेंट्स बाहर से भी आए होंगे जो आउटसाइड JNK से। सो उनको भी ऑल द बेस्ट। अब लाइफ एक्सप्लोर करो JNK में, और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी सीनियर के पास जा सकते हो। सीनियर्स अगर आपसे आपका नेम पूछ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको रैग कर रहे हैं। तो उनके साथ अगर आप फ्रैंक रहोगे तो आपकी MBBS लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी, क्योंकि सीनियर्स और जूनियर्स इंटरेक्शन बहुत ही मस्ट होती है इन MBBS। सो मेडिकल प्रोफेशन किसी भी, चाहे MBBS हो चाहे कोई भी हो, तो आपको वो जी सीनियर जूनियर इंटरेक्शन बना के रखनी है। और सीनियर्स के साथ आप जितना मतलब वो, अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेव करोगे, विश करोगे उनको, तो वो आपके साथ उतने ही ज़्यादा फ्रैंक होंगे। और जो बाहर से स्टूडेंट्स आए हैं तो उनको हॉस्टल्स लेने होंगे, तो हॉस्टल में भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी सीनियर के पास जा सकते हो हॉस्टल में। और हॉस्टल के चार्जेस आई थिंक, एक मैं तो डे स्कॉलर हूँ तो आई डोंट नो इतना, बट मुझे जहाँ तक पता है मेरी फ्रेंड से 3500 होता है, डबल रूम होता है। तो वो आपको आपके बैचमेट के साथ ही मिलता है 3500। और मेस चार्जेस भी आई थिंक 3500 ही होते हैं, आई डोंट नो। तो और बस अभी के लिए इतना ही। फिर अगर आपको कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी। ओके, बाय बाय।